बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आसिम मुनीर और इमरान खान का फ़र्क क्या है, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है। ये आप देखें, ये डॉक्यूमेंट जारी किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि अल्लाह ने नून लीग और उसके हैंडलर्स का एक और झूठ और असल यहूदी लॉबी को बेनकाब कर दिया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिखा। जो पोस्टर इन्होंने जारी किया उसमें लिखा है, इमरान खान की उम्मत मुस्लिमा के लिए इज्जत और वकार के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद, और उसके मुकाबले में आमराना हुकूमत का उम्मत मुस्लिमा के सीने में खंजर। यहां पे इमरान खान का अकेले का फोटो है, दूसरी तरफ आसिम मुनीर का बड़ा फोटो, उनके साथ आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल का फोटो है। नवाज शरीफ का फोटो भी होना चाहिए था, ज्यादती की उनके साथ। मियां साहब ने बड़ी मेहनत की है सारे काम में। बहरहाल इसमें जनाब उन्होंने लिखा कि इमरान खान ने मुस्लिम ममालिक यानी मुस्लिम ममालिक यूनाइटेड नेशन में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर होने पर इमरान खान के मशकूर 16 मार्च 2022 यानी मुसलमान ममालिक इमरान खान के शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई और एक दिन भी रखा गया। जबकि अल अरेबिया की खबर यह आ रही है 18 नवंबर 2025 की। वो खबर यह कहती है कि सलामती काउंसिल में ट्रंप के गजा मंसूबे के हक में करारदाद मंजूर, पाकिस्तान की हमायत। यहूदी लॉबी कौन है, फैसला अवाम की अदालत में। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पोस्टर बनाया। अब इस तरह के पोस्टर बनाएंगे तो चीजें मजीद क्लियर होती जाएंगी। अवाम को वैसे ही आइडिया है कौन कहां खड़ा है। इससे पहले इमरान खान के दौर में कभी भी इसराइल के खिलाफ बात करना पाकिस्तान के अंदर कोई जुर्म नहीं था, फलस्तीन के हक में मुजाहरा करना पाकिस्तान के अंदर कोई जुर्म नहीं था। लेकिन जब से आसिम मुनीर साहब की हुकूमत आई तब से लेकर अब तक ये सिलसिला जो है वो वन साइडेड चल रहा है। अच्छा, आपको हैरत होगी मैं ये क्यों कहता हूं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, आसिम मुनीर की क्यों कहता हूं। देखिए, शहबाज शरीफ की हुकूमत है ही नहीं। ये इमरान खान और जनरल बाजवा जब इक्तदार में थे तो इसी बात की लड़ाई थी कि इक्तदार इमरान खान का है या जनरल बाजवा का है, और यही लड़ाई जो है वो हुकूमत के खात्मे का सबब बन गई। तो इमरान खान इक्तदार को अपने हाथ में रखने की कोशिश करता था और वो फैसले अपने हाथ में रखने की कोशिश करता था। जो बात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई और फिर ये अल्टीमेटली लड़ाई हो गई। लेकिन यहां पे तो कोई लड़ाई है ही नहीं। शहबाज शरीफ बिल्कुल इक्तदार अपने हाथ में नहीं रखना चाहता, इक्तदार सारा का सारा आसिम मुनीर साहब के पास है। और नाजरीन, 2 नंबरी पाकिस्तान में क्या हो रही है ये जरा आप दोहरा मेयार चेक करें कि जो सुहेल अफरीदी है उसको नोटिस भिजवा दिया कि जनाब आ जाए, आपने तकरीर क्यों की है। हालांकि वो हल्के में भी नहीं गया, हल्के के बाहर था जहां पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, और उसने सिर्फ वार्न किया कि कोई धांधली नहीं करेगा, कोई 2 नंबरी नहीं करेगा इंतजामिया में। तो इसमें जनाब अब नून लीग वालों ने क्या किया, हुकूमत ने क्या किया, जरा ये चंद आपको मैं चीजें बता देता हूं। एक तो तलाल चौधरी, अवैस लगारी, राणा सनाउल्लाह, ये सारे मिलकर कंपेन कर रहे हैं अपने अपने हलकों में, अपने अपने रिश्तेदारों की दबाकर कंपेन कर रहे हैं। हालांकि इनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ही नहीं है। तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार इनके मुकाबले में खड़ा ही नहीं किया कि ठीक है जाओ कल ही जित लो, क्योंकि यहां तो इन्होंने 2 नंबरी करनी है, फ्रॉड करना है। और ये जो फौजी अदालतों वाली 2 नंबरी की गई है और 9 में जो सजाएं दी गई हैं उनको तो इमरान खान साहब मानते ही नहीं है। लिहाजा यहां पे उन्होंने वैसे भी फस्तायत, जुल्म और जबर, इलेक्शन तो होता ही नहीं पंजाब में, तो उन्होंने अपने बंदे नहीं खड़े किए, सवाए एक लाहौर की सीट है जहां पे उनका बंदा खड़ा है। तो यहां पे सारे मिलकर कंपेन कर रहे हैं, इनको कोई नोटिस नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वजीर आला ने कंपेन भी नहीं की, उसको नोटिस भी दे दिया कि जनाब धमकी लगाई है आपने। और जावेद अब्बासी साहब ने तो वर्दी के साथ साथ चमड़ी उतारने की भी धमकी लगा दी अफसरान को कि वर्दी नहीं उतारेंगे, चमड़ी भी उतार देंगे। अब उनको अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी किस्म का नोटिस नहीं दिया। ये नादरीन पाकिस्तान में 2 नंबरी चल रही है, और अब से नहीं लंबे अरसे से चल रही है। यौम स्याह की 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उस कॉल के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। पंजाब में तो उतना बड़ा नहीं, क्योंकि पंजाब में आप सब जानते हैं कि वकला ही निकल पाते हैं बड़ी मुश्किल से, या कहीं पे अरकान असम्बली निकल पाते हैं कभी कभी असम्बली के बाहर। बाकी पूरे पंजाब के अंदर फस्तायत का एक राज है, यानी मरियम नवाज साहिबा किसी को निकलने नहीं देती हैं, और बिल्कुल एक जैसे हसीना वाजिद ने माहौल बनाया हुआ था बांग्लादेश में, बिल्कुल वैसा माहौल बनाया हुआ मरियम नवाज ने पंजाब में। और फस्तायत के साथ, जुल्म के साथ, जबर के साथ पुलिस को, वेपन्स को, डंडों को, गिरफ्तारियों को, हिरासत को, इन चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं वो ख़वातीन के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जो आवाज़ उठाना चाहते हैं जमहूरी अंदाज में। तो स्वाबी में हुआ जी सबसे बड़ा जलसा, 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे जो अहम खिताब था वो असद कैसर साहब का था, ये ज़िला भी उनका अपना है। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान के आइन में जब भी कोई बड़ी तरमीम आती है
तो बड़ी शख्सियात को फायदा होता है। हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की पैरोकार बनी हुई है क्योंकि उनको पता है कि वो अवाम के वोटों से तो मुंतखब हुए ही नहीं। IMF की रिपोर्ट में बताया गया कि इस वक्त पाकिस्तान का इंतजामी ढांचा बदतरीन हालत में है। हमारी हुकूमत में अफगानिस्तान के साथ दो तरफा तजारत थी, अब 40 दिन से बंद है। हम जंग नहीं, अमन और रोजगार चाहते हैं। यौम स्याह का मकसद यह है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर बादशाहत की तरफ चला गया है। असेंबली में अपोजिशन रहनुमाओं की तकारीर को सेंसर किया जा रहा है। हमने सोचा पीपल्स पार्टी में भुट्टो के जरासीम अभी तक बाकी होंगे, वो इसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन वो भी इसके सामने लेट गए। हारा हुआ नवाज शरीफ हुकूमत में बैठकर कानून तब्दील कर रहा है। इमरान खान की रिहाई कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हम खान के लिए इंसाफ चाहते हैं। ये मुल्क बनाना रिपब्लिक बना हुआ है, अदालतों के बाद इख्तियारात ही नहीं है। इस वक्त मुल्क में अमलन डंडे की हुकूमत है। मैं जजेस से कहता हूं कि आप इंसाफ के लिए खड़े हो, आप कानून और आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हो, हम आपके साथ हैं। आप इंसाफ के लिए खड़े हो। जिन जजेस ने इस्तीफा दिया, हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जितनी भी कानून साजी उन्होंने की है, हम सबको खत्म करेंगे। मीडिया पर पाबंदी की तमाम कानून साजी को भी हम खत्म करेंगे। ये जनाब PTI के और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एक तरह से मुतालबात और उनका आज़म मैंने आपके सामने रखा। इमरान खान साहब की बहनों पे टॉर्चर के हवाले से भी बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए और 26वीं 27वीं तरमीम के खिलाफ और इमरान खान की बहनों के ऊपर होने वाले टॉर्चर के खिलाफ आज जुम्मे के रोज़ जो है वो ज़िला खैबर में इकबाल अफरीदी, अब्दुल गनी अफरीदी ने बहुत बड़ी तादाद में अवाम के साथ मिलकर एक मुजाहरा किया। उसके अलावा जो है वो लाल किला में, फिर पेशावर सूरी पुल पे, फिर सक्खर में वकला ने एक बड़ा एहतजाज किया। मालाकंड में एक बड़ा इज्तिमा हुआ है और तख्त बाई में भी एक बहुत बड़ा इज्तिमा देखने में आया। तो ये सारे लोग इकट्ठे हुए, लगभग 1 दर्जन के करीब अभी तक जगह जो मैंने देखी हैं वहाँ पे ये एहतजाज हुआ है 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ। और साथ में ये भी एहतजाज किया गया कि इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर जो बदतरीन तशद्दुद किया गया वो किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अच्छा, हुकूमत जो है वो इसके ऊपर अजीबो गरीब लेतो लाल से काम ले रही है। हुकूमती लोगों से जब पूछा कि इमरान खान की बहनों पर तशद्दुद, वो मानते ही नहीं है। अच्छा, कई हमारे सहाफ़ी भी ऐसे बेशरम है, वो भी ये कहते हैं जी कोई टॉर्चर नहीं है। भाई वो सारी दुनिया देख रही है, वो उनकी हालत देखें। इससे पहले कई दफ़ा वो बहनें वहाँ पे आई है, कई दफ़ा उन्हें गिरफ्तार किया गया, कई दफ़ा उन्हें पकड़ के गाड़ियों में डाला गया, कई दफ़ा उन्हें ले जाके बहुत दूर दूर छोड़ कर आ गए। ये सारा कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया है ना। कई मरतबा उन्होंने आंसू गैस बर्दाश्त की, बहुत दफ़ा धक्कम पेल भी हुई, वो भी उन्होंने बर्दाश्त की, उनके ऊपर अंडे फेंके गए, वो भी उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन उन्होंने कभी तशद्दुद की शिकायत तो नहीं की। अगर पहली मरतबा उन्होंने तशद्दुद की शिकायत की है और उसकी वीडियो बाकायदा मौजूद है कि वहाँ पे लोग बैठ के जिस तरीके से उनके हाथ मल रहे हैं, ये जो इमरान खान की बहन है नौरीन खानम, इनके हाथ पे चोट भी लगी हुई थी माजी में और एक फ्रैक्चर था गालिबन, और वही उनकी चोट जो है वो दोबारा दुखी है। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।